कुम्हार के घर का मट्टी का पात्र और एक वंशकार समाज बांस का जो डलिया बनती है, बांस की जो पिटारी बनती है, उस बांस का जो सुपड़ा बनता है, बांस की जो टोकनी बनती है, जो वंशकार समाज बनाती है, एक कुम्हार बनाता है मट्टी का पात्र और एक वंशकार बनाता है वंश बांस का सामग्री। ये दोनों वंश को बढ़ाने का काम करते हैं। पहले सुहागन जो स्त्री, सौभाग्यवती जो नारी कोई भी उद्यापन करती थी ना, तो आप पोथी पढ़ेंगे तो उस पोथी में आप निकालना तो उसमें लिखा रहता है कि सुहाग पिटारी। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो तो। उसमें लिखा है सुहाग पिटारी। उसमें यह नहीं लिखा कि डलिया में सुहाग की सामग्री देना प्लास्टिक की। उसमें यह नहीं लिखा कि प्लास्टिक के बॉक्स में सामान देना। उसमें लिखा है सुहाग पिटारी। सुहाग पिटारी देने का मतलब क्या होता है कि बांस की कोई डलिया हो, बांस की कोई पिटारी हो, बांस की कोई टोकनी हो, बांस की कोई सामग्री हो, उसमें सुहाग की वस्तु रखकर जब दी जाती है तो नारी कभी विधवा होकर नहीं जाती, पति के कंधे पर अंतिम समय में। अखंड सौभाग्य को वंश बांस बढ़ाता है। इसलिए लड़का और लड़की की शादी मंडप में होती है और वो मंडप के अंदर बांस रखना, भले ऐसे वो लोहे के डब्बे में तुम बांस फंसाओगे पर बांस लगाना पड़ेगा, बांबू लगाना पड़ेगा। वो बांबू जो लगाया जाता है, जो बांस लगाया जाता है, जो वंश लगाया जाता है, यही हमारे वंश को और यही हमारे सौभाग्य को अमर करता है। इसलिए उसका बांस का होना विवाह में भी जरूरी है। बांस का दान, वंश का दान, अर्थात जैसे हम डलिया के अंदर वस्तु सामग्री रखकर दान देते हैं उसका फल अधिक अधिक गुना होता है। ये तो अभी अभी हो गया। पहले के समय में तो घर में अगर शादी के पहले वो मट्टी लेने भी जाते हैं ना, इधर जाते कि नहीं जाते पता नहीं हमको, पर शादी के पहले मट्टी लेने भी जाते हैं तो घर की बहन बेटियां इतनी छोटी छोटी डलिया सिर पे रखकर मट्टी खुदवाकर फिर दामाद के द्वारा, जमाई के द्वारा उसको लेकर आती है। वो उसको खलमट्टी कहते हैं, उसको माटी, फिर उसका कुछ बनाती है, चूल्हा बनाती है, सामान बनाती है, फिर पूजन करती है, फिर दूल्हा दुल्हन आते हैं, फिर उसका पूजन होता है। तो ये सब क्रम अलग अलग है। प्लास्टिक की डलिया 2 रुपए में भी मिल जाएगी, प्लास्टिक की डलिया 3 रुपए में भी मिल जाएगी, प्लास्टिक की डलिया हल्की से हल्की ले लो 5 रुपए में मिल जाएगी। बांस की थोड़ी महंगी मिलेगी पर सुहाग तो रहेगा ना। सुहाग को भी तो देखो, सस्ते में क्यों तोल लेना सौभाग्य की वस्तु। अब कहते हैं गुरुजी वो बांस की डलिया हम जिसको देंगे वो काम में तो लेगा ही नहीं, वो मर्जी उसकी। तुमने सत्यनारायण भगवान की कथा कराई, पंडित जी ने प्रसाद चढ़ाया, पंडित जी प्रसाद लेके घर गए, तुम ये मन में मत लाओ कि एक कटोरी भरकर चढ़ा दिया, पंडित जी तो पूरा ले जाएंगे, मैंने कपड़े दिए थे पंडित जी क्या करेंगे, मैंने साड़ी दी थी पंडित जी क्या करेंगे, मैंने ये सामान दिया था पंडित जी क्या करेंगे। कभी भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाओ 10 रुपए चढ़ा रहे हो तो ये विचार मत लेकर आना कि इतना दान चढ़ता होगा तो महाराज क्या करते होंगे, पंडित जी क्या करते होंगे, इतना डोनेशन आता होगा तो क्या करते होंगे। तुम्हारा काम देने का है, जो ले रहा है उस परमात्मा को हिसाब उसको देना है। तुम्हारा देने का काम दिया और पीछे